आइए जानते हैं कि कैसा रहा उनका अब तक का कार्यकाल और इस कार्यकाल में उन्होंने कैसे देखा उत्तर प्रदेश को बनते या बिगड़ते। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में और नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैडम, मैं इंदल कुमार रावत, पूर्व विधायक मलिहाबाद, समाजवादी पार्टी। सबसे पहले मैं नव वर्ष के मौके पर सभी क्षेत्र और प्रदेशवासियों को, देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और जो आपने अभी कहा कि उत्तर प्रदेश को अगर किसी ने उत्तम प्रदेश बनाया है तो समाजवादी पार्टी के नेता माननीय मुलायम सिंह यादव और हमारे आज के राष्ट्रीय अध्यक्ष, युवा हृदय सम्राट माननीय अखिलेश यादव ने जो काम किया है उसकी मिसाल हमको लग रहा जब तक ये सृष्टि रहेगी नहीं दी जा पाएगी। क्योंकि चाहे इस पर साइबर का आपने अभी नाम लिया, मेट्रो का नाम लिया, चाहे 100 डायल की बात हो, उन्होंने जो काम कर दिए, चाहे कैंसर अस्पताल देने की बात लखनऊ में हो, उन्होंने मेडिकल कॉलेज से लेके नदियों पुल से लेकर के जितना भी काम उन्होंने किया है समाजवादी पार्टी ने, इतना किसी ने किया नहीं। हम लोगों को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के साथ काम करने का मौका मिला। हम चूंकि मलिहाबाद से आते हैं, मलिहाबाद के विषय में मैं ज्यादा आपको बताना चाहता हूं कि मलिहाबाद में जो काम मेरे कार्यकाल में हुआ है, हमारा फलपट्टी क्षेत्र है, मंडी बनी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हाईटेक मंडी बनाने का प्रस्ताव दिया था, पैसे दिए, आज ये सरकार उस काम को दबा रही है। जितने तमाम, चाहे वो हरदोई रोड चौड़ीकरण हो, चाहे मुहान रोड चौड़ीकरण हो, चाहे माल रोड हो, चाहे इटौंजा रोड हो, ऐसे करके तमाम ऐसे काम हैं, चाहे सिंचाई व्यवस्था हो किसानों के लिए जो भी हम लोगों ने काम किया है, चाहे बिजली का काम है, हर वर्ग में हमने बढ़ चढ़ के काम किया है। लेकिन आज जो देश में सरकार बैठी है, मैं कहना चाहता हूं कि देश में आज मोदी सरकार है और ये 14 में आई थी। जब समाजवादी पार्टी की यूपी में सरकार थी तब मोदी देश में आए थे और इन्होंने कहा था 2 लाख नौकरियां हम देंगे, 15-15 लाख रुपए लाएंगे, देश की इकोनॉमी को बढ़ाएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त देश देंगे, हम देश की सीमाएं सुरक्षित होंगी। लेकिन जितने इन्होंने वादे किए थे, एक भी वादे पे इन्होंने काम नहीं किया। इन्होंने नफरत फैलाने का काम किया है, हिंदू मुस्लिम की बात करी है और लोगों को भाईचारा हमारा खत्म किया है, आपस में लड़ाने का काम किया है। आज ये सीए ले आए हैं। मैं आपको मैडम बताना चाहता हूं कि जो सीए ले आए हैं, जो इन्होंने मतलब हम भारत देश के रहने वाले हैं, यहाँ पर भारत का संविधान लागू है। भारत देश का संविधान ये कहता है कि आप जात धर्म के नाम पर कोई अमेंडमेंट, कोई कानून नहीं बना सकते। लेकिन इन्होंने मुस्लिम का नाम लेकर के हिंदुओं को ध्रुवीकरण करने का राजनीति करने के लिए सीए लाए, एनआरसी लाए और आज इन्होंने जो किसानों की आय दोगुनी करने की बात कर रहे थे, इन्होंने क्या किया, किसान विरोधी बिल ले आए। कुछ नया नहीं लाए हैं, सिर्फ पूंजीपतियों को बढ़ावा देने का काम किया है। और आज इनके प्रवक्ता बता रहे हैं ये किसानों का हितैषी है। मैं इनसे एक ही बात पूछना चाहता हूं कि आप किसान के बेटे पढ़े लिखे नहीं है, किसान के बेटे फौज में है, किसान के बेटे आईएएस है, पीसीएस है, उनके पिताजी किसान है, वो खुद किसान है, वो क्या समझदार नहीं है? वो इनको बताने काम कर रहे हैं। तो मैं कहता हूं कि जो आंदोलन चल रहा है, आज मैं शुभकामनाएं तो देश के लोगों को दे रहा हूं, लेकिन मैं आहत जरूर हूं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किसानों का समर्थन किया है और समाजवादी पार्टी निरंतर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश को लेकर के किसानों के साथ कंधा से कंधा मिला करके खड़ी रहेगी। और जब तक ये काला कानून वापस नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग आंदोलन को वापस लेने वाले नहीं, निरंतर कोई न कोई कार्यक्रम चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। सर, जिस तरीके से सरकार, ये जो बीजेपी सरकार है कि जो भी इनके खिलाफ या विपक्ष में जाने की कोशिश करता है, उनकी आवाज दबाने के लिए ये पूरा पुलिस प्रशासन लगा देते हैं, नजर बंद कर दे रहे हैं, तो क्या इस प्रकार से करना कहां तक जायज है? देखो, आज जो कहने को तो हम भारत में प्रजातंत्र है, लेकिन यहाँ तानाशाही सरकार चल रही है और जो भी हमारा नेता, जो भी ताकतवर व्यक्ति जो संवैधानिक पदों पे रह चुके हैं लोग, तो उनको सरकार ईडी, सीआईडी और जो सरकारी तंत्र मशीनरी है उनके द्वारा दबाने काम कर रही। मैं कह रहा हूं, चीफ जस्टिस इंडिया जब राफेल की जांच करने की बात कर रहा था, पीआईएल गई थी, तब देश के प्रधानमंत्री के इशारे पर उसके ऊपर 76 लिख गया और उसके बाद जैसे चीफ जस्टिस इंडिया मैनेज हो गया, उसके बाद सारे फैसले जो नहीं आने चाहिए थे देश में आ गए और आज जैसे वो रिटायर हुआ उसको जाके बख्शीश में राज्यसभा भेज दिया गया।
तो ये जो सरकार है, जो इनके भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करेगा, भारतीय जनता पार्टी की बात करेगा, वो क्रिमिनल नहीं है, वो मतलब कहने का मतलब वो साफ सुथरा व्यक्ति है। और जो भारतीय जनता पार्टी विरोध करेगा, जो सरकार, जो दलितों की, पिछड़ों की इनकी आवाज उठाएगा, हक की बात करेगा, उसको निरंतर कहीं ना कहीं फंसाने का और दबाने का काम किया जाएगा। सर, जिस तरीके से इस सरकार का कहना था कि हम रोजगार की बात करते हैं, हम भ्रष्टाचार मुक्त समाज की बात करते हैं और हम एक सुचारू कानून की बात करते हैं, तो क्या प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में केस हो रहा है, हाथरस केस हो रहा है, यहाँ पे किशोरियों की बात करें या युवती की बात करें तो यहाँ तो बालिकाएं भी सुरक्षित नहीं है। तो ऐसे प्रदेश की कानून व्यवस्था के लिए आप क्या कहेंगे, जहाँ पे व्यापारी, पत्रकार वर्ग, नेता वर्ग कोई सुरक्षित नहीं है? मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो कानून व्यवस्था के नाम पे माननीय अखिलेश यादव जी ने चाहे महिलाओं के लिए 1090 की बात करी और चाहे 100 डायल, जो दुनिया के टेक्नोलॉजी, मतलब विदेश के टेक्नोलॉजी यूपी में लेके आए और उसको इन्होंने इतना हाईटेक बनाया। आज आपको पता होगा, जब हमारी सरकार से पहले जो हमारे थाने थे वहां पर 1 जीप 2 जीप हुआ, टोटे ही जीप हुआ करती थी। हाँ, 10-10 इनोवा, 20-20 इनोवा हर चौराहे पर हमने व्यवस्था दी कानून व्यवस्था को लेकर के। लेकिन ये जो सरकार आई है वो वहां उसकी व्यवस्था, तेल पानी व्यवस्था नहीं कर पा रही है। और कानून व्यवस्था की बात करते, जब तक इतिहास लिखा जाएगा, सबसे ज्यादा महिलाओं के साथ दुराचार हुआ होगा, सबसे ज्यादा मर्डर हुए होंगे, सबसे ज्यादा छिनैती डकैती, सबसे ज्यादा राहजनी हुई होगी इनकी सरकार में। तो ये तो जब इनका कार्यकाल बीत जाएगा, इतिहास पन्नों में आएगा। और आए दिन कहीं ना कहीं सरकार अपना जो आंकड़ा पेश करती है, उसके आप अंदाजा लगा ले कि हमारी सरकार में का था, इनकी सरकार में था। तो निरंतर कहीं ना कहीं ये लोग, इनका कोई मिशन नहीं है, इनका कोई विजन नहीं है। ये रोजगार परेशान है, आज व्यापारी परेशान है, आज किसान परेशान है। हम बता रहे हैं 1860-68 रुपए धान का मूल्य के MRP है, और मैं बताऊं 1100 में बेचने किसान मजबूर है, किसान आत्महत्या करने मजबूर है। और ये किसान आय दोगुनी करने की बात कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं जो सरकार है, इनकी मंशा ठीक नहीं है। ये हम लोगों को आपस में लड़ाने काम करते हैं, बांटने काम करते हैं और जात धर्म की राजनीति लोग करते हैं। सर, जिस तरीके से महिला सशक्तिकरण के लिए महिला शक्ति योजना इन्होंने लाई और कई योजनाएं लाई, तो अगर जिस प्रदेश में महिला सुरक्षित नहीं है, तो क्या उस प्रदेश में महिला शक्ति योजना की जरूरत थी कि एक सुचारू कानून या लव जिहाद जैसा ये कानून लेकर आए? देखो, जो ये कानून ला रहे हैं, इनका मकसद कहीं ना कहीं साफ नहीं है, कहीं ना कहीं इनका चरित्र दोहरा है। और ये लोग किसी के हितैषी नहीं है। और कहते हैं, जाके ना हुई पैर पे अड़ाई, वो क्या जाने पैर पिराई, मतलब पीर पराई। कहने मतलब यह है, जो घर परिवार वाले लोग नहीं हैं, वो समाज का दर्द नहीं जानते। और आज साधु महात्मा लोग जो देश चलाने की बात करते, प्रदेश बचाने की बात करते, ये परिवार की और महिलाओं की पीड़ा ये लोग नहीं समझते। ये तो आपने देखा किस तरीके से इंदल कुमार रावत जी ने बताया कि विपक्ष किस तरीके से काम कर रहा है और इनकी सरकार में किस तरीके से काम हुआ है। जिस तरीके से अगर आगे समाजवादी सरकार बनती है तो किस प्रकार की रणनीति बनेगी और किस प्रकार का कार्य होगा, ये सारी चीजें आपने हमारे साथ जानी। आप सभी दर्शकों को टाइम्स नेशन न्यूज भारत की टीम की तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।